बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आपका ताल्लुक हेल्थ केयर से है, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं या किसी और शोबे से आपका ताल्लुक है, हेल्थ से रेलेवेंट जो भी शोबा है आपका, कोई भी फील्ड है, या फिर आप सोशल वर्कर हैं और आप यूके जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है यूके का हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा। इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ये चेक करना है कि क्या आपकी जो फील्ड है, आपकी जो जॉब है या ऑक्यूपेशन है, जो भी प्रोफेशन है, वो क्या इस वीज़ा के स्पेसिफिकली जो प्री डिफाइंड कैटेगरीज हैं उसके अंडर फॉल करता है। अगर तो आपकी जॉब उसके अंदर फॉल करती है तो फिर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो कैटेगरी है, ये जो भी आपकी फील्ड है, वो उसके अंदर नहीं आती तो फिर आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपने जान लेनी है, जो कि मैं अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। फिर आपने बाकी चीज़ें चेक कर लेनी है कि बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एक्सपेंस कितना है, स्टे कितनी ड्यूरेशन का है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको अभी ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk, और उसके ऊपर आपको सामने जो वीजा नजर आ रहा है वो है हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके ओवरव्यू में जो बताया गया है वो ये है कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं या हेल्थ केयर से रेलेवेंट किसी फील्ड में आप जॉब करते हैं, काम करते हैं और आप यूके जाकर काम करना चाहते हैं, तो आप यूके जा सकते हैं। लेकिन आप किसके पास जाकर जॉब करेंगे? या तो आप NHS जो कि यूके का नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम है या सर्विस है उसमें, या फिर उसके किसी सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो कि अडल्ट सोशल केयर प्रोवाइड करती है। तो ये 3 सेक्टर हैं जिसके अंदर आप जाकर काम कर सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर 5 पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंदर यही चीज बताई गई है कि आप या तो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, नर्स हो, या हेल्थ प्रोफेशनल हो, या अडल्ट सोशल केयर प्रोफेशनल हो। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि आपकी जो जॉब है, वही पॉइंट कि आपकी जॉब एलिजिबल होनी चाहिए। एलिजिबल हेल्थ केयर का प्रोफेशन आपका होना चाहिए जो प्री डिफाइंड है, उसके अंदर फॉल करते हो आप। तीसरे में बताया गया कि आपका जो स्पॉन्सर होगा वो भी अप्रूव्ड लाइसेंस स्पॉन्सर होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर यानी कि कॉस्ट जो होता है वो होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में बताया गया कि आपको मिनिमम सैलरी पे की जानी चाहिए एटलीस्ट। उसके नीचे अगर आप देखें तो एक लिंक, क्लिकेबल लिंक है, चेक इफ योर जॉब इज एलिजिबल। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं क्योंकि आपने भी सबसे पहले आकर यही चीज चेक करनी है। तो यहां पर जब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर, तो इसमें थोड़ी सी डिटेल बता दी गई है। वो ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन हम नीचे जाते हैं और यहां पर उन्होंने बताया कि लुक अप योर जॉब्स ऑक्यूपेशन कोड। अच्छा, ये नीचे क्लिकेबल लिंक है। इस लिंक के ऊपर जाकर आप फाइल डाउनलोड करके और उसके अंदर आप अपनी जो फील्ड है आपकी उसका कोड ढूंढ लेंगे और फिर आप चेक कर लेंगे कि क्या आपका कोड उसके अंदर शामिल है या नहीं। लेकिन अगर आप जानते हैं क्लियरली कि आप किस फील्ड से आपका ताल्लुक है तो उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्ट नीचे आए और यहां पर आके कुछ प्री डिफाइंड सेक्टर्स बता दिए गए हैं। ये एक लिस्ट है नीचे। अगर इस लिस्ट में आपका प्रोफेशन शामिल है तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर आपका शामिल नहीं है इसके अंदर प्रोफेशन तो फिर आप शामिल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो नीचे कुछ ये सारी की सारी एक लंबी लिस्ट है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रही है। इसके अंदर जो मेन सेक्टर्स हैं हेल्थ केयर से रेलेवेंट और सोशल केयर से, वो सारे के सारे इसके अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर अगर आप जाकर देखें, इसके अंदर आपकी अगर फील्ड है तो फिर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के, और फिर आप बाकी डिटेल्स चेक करें। उसके बाद यहां पर बताया गया कि अप्रूव्ड यूके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, या स्पॉन्सर्स या एम्प्लॉयर्स कौन कौन से हैं। वो उसके अंदर जो 3 नीचे पॉइंट बता दिए हैं, या तो NHS है, या फिर जो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो NHS के सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और मेडिकल सर्विसेज, और थर्ड जो है वो एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग अडल्ट सोशल केयर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो अडल्ट सोशल केयर प्रोवाइड कर रही है उसमें भी आप जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बहुत ही नॉमिनल सी है। इसमें आपके पास B1 लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए आपको, और वो होती है 4.5 आइल्स बैंड के बराबर। और मैक्सिमम अगर आपके पास 5 बैंड्स हैं तो बहुत वेल एंड गुड, आप इजीली इसके ऊपर क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपने आइल्स का एग्जाम नहीं दिया हुआ
लेकिन आपके पास डिग्री लेवल की कोई भी क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स या मास्टर्स, तो यूके का एक इदारा है जिसको पहले नेरिक कहा जाता था, अब वो एक्टिस के नाम से है, उसमें आप उसको फीस पे करके अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन करा सकते हैं कि आपका जो कोर्स था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और आप एलिजिबल हैं इंग्लिश बोलने के और सुनने के, समझने के और लिखने के। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि ये बंदा जो है वो एलिजिबल है, तो आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है इस तरीके से। इसके लिए आप इस लिंक के ऊपर जाएं, प्रूव योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसके ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये लिंक नजर आ रहा होगा, ये देखें आप, ये टॉप पर अप्लाई थ्रू एक्टिस फॉर्मरली यूके नेरिक। इस लिंक के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां से जाके आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा कि उनकी वेबसाइट के ऊपर कि आप किस तरह से अपनी डिग्री जो है वो वैलिडेट करवा सकते हैं या सर्टिफिकेट ले सकते हैं, प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इंग्लिश का। उसके बाद है जी आप कितना स्टे कर सकते हैं, तो आप 5 साल का स्टे कर सकते हैं और उसके बाद आप जब चाहें इसको वीजे को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं जब तक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, और 5 साल के बाद आप वैसे ही एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए, यानी कि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन यूके में बोला जाता है, बाकी दुनिया में इसको परमानेंट रेजिडेंस कहा जाता है, पीआर इन शॉर्ट। तो हाउ टू अप्लाई, यूजुअली सारी की सारी जो वीजा जो अप्लाई करते हैं यूके का वो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको कॉल आती है और आप वीजा सेंटर में जाकर फिंगरप्रिंट्स देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं। हाउ लॉन्ग इट टेक्स में अगर आप देखें तो आपको जो अलाउ है वो आप जो ज्वाइनिंग डेट है आपकी जॉब की, तो उससे 3 महीने पहले आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं वीजा, और 3 वीक के अंदर अंदर आपका जो है डिसीजन आ जाता है वीजा का। इसकी कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके पास एक तो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 1270 पाउंड की, जो फर्स्ट मंथ में आप सपोर्ट कर सकें खुद को, और अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो जब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर के लिए अप्लाई करता है तो उसके अंदर एक स्पॉन्सरशिप का सेक्शन होता है सेपरेट के, वो आपको स्पॉन्सर करेगा या सपोर्ट करेगा फर्स्ट मंथ में, तो आपके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये भी खत्म हो जाता है, आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं रहती। उसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन फी कितनी है। तो अगर आप 3 साल का वीजा अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस जो है वो 284 पाउंड है, और अगर आप 3 साल से ज्यादा का वीजा अप्लाई करते हैं तो फिर 551 पाउंड पर पर्सन इसकी फीस होती है, वीजा एप्लीकेशन फीस। तो हेल्थ केयर में आपका हेल्थ केयर सरचार्ज नहीं होता अगर आप इस सेक्टर में जॉब करने जाते हैं, अदरवाइज आपको हेल्थ केयर सरचार्ज होता है वो पर ईयर 1035 पाउंड वो भी देना होता है। यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि हेल्थ केयर सरचार्ज के बारे में, यू एंड योर पार्टनर और चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू पे द हेल्थ केयर सरचार्ज, तो ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11 मार्च से पहले अगर आप हेल्थ केयर वीजा अप्लाई करते हैं तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 11 मार्च के बाद अप्लाई करेंगे तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो हेल्थ केयर वीजा के ऊपर जो लोग जाएंगे वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेकर नहीं जा सकते। ये एक बैड न्यूज है, ये रिसेंटली अपडेट हुआ है यूके के लिए। ये था यूके का हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा। अगर आप हेल्थ केयर से रेलेवेंट फील्ड में किसी में काम करते हैं तो आप ये वीजा अप्लाई करके यूके जा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले एक जॉब सिक्योर करनी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, किसी की लाइफ बन सकती है, किसी का फ्यूचर बन सकता है, तो इसको सदका जारिया समझ के शेयर कर दें, इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।